टू न्यू परफेक्ट स्टडी सेंटर. तर आज आपण ऑगस्ट 2023मध्ये झालेल्या CTET पेपरचे प्रश्नांचे विश्लेषण बघणार आहोत. तर यापूर्वी आपण 2 भाग बनवलेले आहेत. तत्पूर्वी ते दोन्ही भाग तुम्ही पाहून हा भाग पाहावा. तर आजचा जो विषय आहे तो आहे एन्व्हायरमेंटल स्टडीज मीन्स पर्यावरण अध्ययन पार्ट 3. तो क्वेश्चन नंबर 61. एक शिक्षिका EVS शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी. ये जो क्वेश्चन है पैडागोजी के क्वेश्चन है. पैडागोजी के क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के, और जो EVS के रिलेटेड क्वेश्चन है बुक्स के वो 15 नंबर के आते हैं. तो हमने 61 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा है. इसका जो आंसर्स है वो ऑप्शन नंबर 4 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन कॉल. क्वेश्चन नंबर 62. यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन EVS में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा. थीम भोजन. आंसर नंबर 1 कृषि फार्म. नंबर 63. EVS शिक्षण के एनवायरमेंटल स्टडी के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है. आंसर नंबर 1 खोजपूर्ण प्रश्न. क्वेश्चन नंबर 64. अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है. निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा. आंसर नंबर 4 परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में. क्वेश्चन नंबर 65. श्रीमती शीतल EVS की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है. उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है. आंसर नंबर 3 B, C और D. B विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना. विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक कर बनाना. पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना. क्वेश्चन नंबर 66. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक EVS पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है. आंसर नंबर 4 विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना. क्वेश्चन नंबर 67. एक EVS शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के ग्लास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है. विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है. आंसर नंबर 4 अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें. क्वेश्चन नंबर 68. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए. यहाँ असर्शन और रीजन दिया हुआ है. EVS के सीखने के अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है. और कारण है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से EVS के सीखने के परिमाणों को हासिल करने की संभावना होती है. आंसर नंबर 2 A और R दोनों सही है तथा R एक ही सही व्याख्या है. क्वेश्चन नंबर 69. एक EVS शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय रिकामी पूर्ति पर जोर देना चाहिए. आंसर नंबर 2 प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य. क्वेश्चन नंबर 70.
कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? आंसर नंबर 2, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 71, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? आंसर नंबर 4, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन मीन्स अभिकथन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। कारण आर, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 3, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। नंबर 74, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन रिकामी पूर्ति है। आंसर नंबर 3, ए और सी। इन इंग्लिश, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ईवीएस, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और सी, अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। ये सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 76, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 77, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? आंसर नंबर 3, मांसपेशियों की ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 78, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। आंसर नंबर 2, ऊष्मायन प्रकाश ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं? आंसर नंबर 1, बोरा चावल, बोरा राइस। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। आंसर नंबर 1, अक्टूबर से दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 81, स्तंभ 1 और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। आंसर नंबर 2, जीरा 4 छोटा परंतु खुशबूदार, केसर 3 पीले रंग का, मिर्च 2 दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति, लौंग कील की तरह दिखता है। क्वेश्चन नंबर 82, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है ओडिशा। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर नंबर 4, ए और डी। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 84, 24 ग्राम ml घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? व्हाट इज द मास ऑफ
an object with a density of 24 gram ml and a volume of 6 ml. Answer number 4, 144 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 85, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से एक गलत कथन को चिन्हित कीजिए। वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। आंसर नंबर 4, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, कासा ब्रांच एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलकर बनाया जाता है। आंसर नंबर 1, टीन एंड कॉपर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। आंसर नंबर 4, सी और डी। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते। वे दिन में से 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही विकल्प चुनिए। ए गलत है परंतु बी सही है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण आर, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अनुकण स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। आंसर नंबर 2, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 90, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। आंसर नंबर 1, केवल बी और सी, पौधे को शक्ति और सहारा देना। पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। ऐसे हमने जो भाग 3 में ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन का प्रश्नों का विश्लेषण किया है। हमारे चैनल के साथ रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगला जो लैंग्वेज स्टडी है वो आपको अगले भाग में मिल जाएगा और जो भाग रहेगा वो तीसरा भाग रहेगा। धन्यवाद।